दोस्तों, आजकल आप लोग डिजिटल मीडिया पर तालिबान के बारे में बार बार ज़रूर सुनते होंगे। वही तालिबान के जो इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान देश को फतह करने की बिल्कुल आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, ये तालिबान क्या है, कहां से आया है, क्यों आया है और आखिर इस तालिबान को किसने, कब और क्यों बनाया था, ये सारे वो सवाल हैं कि जो आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बार बार ज़रूर घूमते होंगे। तो दोस्तों, इस तरह के अपने तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पूरे अफ़गानिस्तान देश को जीतने के बाद ये तालिबान ऐसा क्या करना चाहता है कि जिसकी वजह से आज दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े और ताकतवर देश भी परेशान हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा मिलती रहें। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये कहानी है अफ़गानिस्तान नाम के उस देश की कि जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती नेमतों यानी नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल माना जाता है। यही वजह है कि इतिहास में हमेशा से ही दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों का ये सपना रहा है कि हम अफ़गानिस्तान को फतह करने के बाद उसकी कुदरती नेमतों से माला माल हो जाएं। इसी वजह से वक्त वक्त पर दुनिया की बहुत सारी ताकतों ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें भी की, लेकिन लगभग हर बार ये कोशिशें नाकाम रहीं। इसी तरह की ही एक कोशिश 1979 में सोवियत रूस यानी USSR की तरफ से भी की गई थी। आप में से जो लोग भी USSR के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताता चलूं कि ये रशिया का एक ऐसा ग्रुप, यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक ऐसी सल्तनत या फिर किंगडम था कि जिसके अंदर आज के दौर के बहुत सारे देश शामिल हुआ करते थे। इस सोवियत रूस का एक निचला बॉर्डर अफ़गानिस्तान देश से भी आकर मिला करता था, यानी आज के दौर में अफ़गानिस्तान के ऊपरी साइड में जितने भी देश हैं वो सारे के सारे USSR के अंदर ही आया करते थे, जिसकी वजह से अब सोवियत रूस अफ़गानिस्तान को भी अपने अंदर लेना चाहता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो पहले से ही पूरी दुनिया में अपने ख़जानों की वजह से मशहूर था। इसीलिए 1979 में सोवियत रूस यानी USSR ने पूरी तैयारी के साथ अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में उतार दिया और यकीनन सोवियत रूस का अफ़गानिस्तान पर यह हमला कामयाब भी हुआ, क्योंकि सोवियत रूस कुछ दिनों के अंदर ही अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो गया था कि जो ज़ाहिरी तौर पर तो अफ़गानिस्तान की ही थी, लेकिन पूरी तरह से सोवियत रूस के इशारों पर ही काम किया करती थी, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अब अंदरूनी हालात धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों का ये मानना था कि ये नई कम्युनिस्टों की सरकार न सिर्फ हमारे धर्म का मजाक बना रही है, बल्कि हमारी उन सारी रिवायात यानी रस्म व रिवाज को ख़त्म कर रही है कि जो हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही अफ़गानिस्तान अपनी पुरानी पहचान को खो देगा और यहाँ पर कम्युनिज्म की सोच के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, जिसकी वजह से अब वहाँ के नौजवानों ने अपनी उस सरकार के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिए कि जो USSR यानी सोवियत रूस के इशारे पर चला करती थी। और इन्हीं हथियार उठाने वाले लोगों को उस दौर में पूरी दुनिया ने मुजाहिदीन का नाम दे दिया था, यानी पूरी दुनिया में इन लोगों को मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता था। शुरू में तो सोवियत को ये महसूस हुआ कि शायद वो बड़ी आसानी के साथ मुजाहिदीन की इस बगावत को कुचल डालेगा, लेकिन धीरे धीरे 10 साल गुजर गए, लेकिन सोवियत इस बगावत को कुचलने में कामयाब न हो सका, बल्कि वक्त के साथ साथ मुजाहिदीन की ये जमात और भी ज़्यादा ताकतवर होती चली गई और आखिरकार 1989 में सोवियत रूस को भी ये समझ में आ गया कि इन लोगों से जीतना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से 1989 में सोवियत रूस ने पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, एक सवाल कि जो आप में से भी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ज़रूर आता होगा वो ये है कि आखिर अफ़गानिस्तान के आम बागी लोगों ने दुनिया की उस ताकत को कैसे हरा दिया था कि जो आधी दुनिया पर राज किया करती थी। न सिर्फ आधी दुनिया पर राज किया करती थी, बल्कि उस दौर में दुनिया के नए नए हथियारों से पूरी तरह से लैस थी।
दुनिया का कोई भी ऐसा नया हथियार नहीं था कि जो सोवियत रूस के पास मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान के आम लोगों ने उसको कैसे हरा दिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, और वो रीज़न था अमेरिका। क्योंकि दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि ये वो दौर था कि जब दुनिया में दो ही बड़ी ताकतें हुआ करती थीं, एक सोवियत संघ रूस और दूसरा अमेरिका। और इन दोनों में ही उस दौर में बड़ी खतरनाक जंग चल रही थी। दोनों ही इस बात को साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि आखिर हम में से भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन है। इसीलिए ये दोनों किसी भी वक्त और दुनिया के किसी भी कोने में एक दूसरे को कमज़ोर करने या फिर एक दूसरे को हराने का मौका नहीं छोड़ा करते थे। बस यही वजह थी कि अमेरिका ने USSR को अफगानिस्तान से निकालने के लिए न सिर्फ मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दिलवाई, बल्कि साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फंडिंग भी की। ये फंडिंग उस दौर में लाखों डॉलर में थी, जिसकी मदद से अफगानिस्तान के आम मुजाहिदीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत को हराने में कामयाब हो गए थे। और 1991 में USSR यानी सोवियत संघ रूस पूरी तरह से हमारी दुनिया से ख़त्म भी हो गया था, जिसकी वजह से अब हमारी दुनिया में रूस के अलावा लगभग 14 से 15 नए देश वजूद में आए थे। और इस तरह से अमेरिका न सिर्फ अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हो गया था, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी सुपर पावर भी बन गया था। लेकिन अगर इस जंग में किसी का नुकसान हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान था, क्योंकि सोवियत संघ रूस के अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम करने के लिए वो सारे मुजाहिदीन ही आपस में लड़ने लगे थे कि जिन मुजाहिदीन ने मिलकर किसी दौर में सोवियत संघ रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकाला था, जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो गया था। अफगानिस्तान ने इस सिविल वॉर का कई सालों तक सामना किया, जिसकी वजह से न सिर्फ हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, बल्कि बहुत सारे लोग बेघर होने पर भी मजबूर हो गए। धीरे धीरे अफगानिस्तान के हालात अब हद से ज़्यादा बदतर होते चले गए। और ऐसे ही खतरनाक हालात में 1994 में जन्म हुआ एक ऐसे संगठन का कि जिसको आज पूरी दुनिया तालिबान के नाम से जानती है। दोस्तों, तालिबान की बुनियाद मुल्ला उमर नाम के एक इंसान ने रखी थी, जो कंधार के पास ही में मौजूद एक मदरसे में पढ़ाया करता था। उसने तालिबान की बुनियाद अपने मदरसे में पढ़ने वाले लगभग 50 बच्चों के ज़रिए से ही रखी थी, और उन 50 बच्चों से ही ये शपथ ली थी कि हम हर हाल में अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने देश के गद्दारों को ख़त्म कर देंगे और अफ़गानिस्तान में एक बार फिर से वही अमन और सुकून लेकर आएंगे कि जो किसी दौर में हुआ करता था। यानी दोस्तों, इस तरह से तालिबान ने अफ़गानिस्तान देश में अपने सफ़र की शुरुआत की। बल्कि साथ ही साथ आपकी नॉलेज के लिए ये भी बताते चलें कि मुल्ला उमर मदरसे में पढ़ाने वाला कोई आम टीचर ही नहीं, बल्कि एक मुजाहिद भी था, जिसने रूस के खिलाफ मुजाहिदीन के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया था। फिलहाल दोस्तों, 50 लोगों से शुरू होने वाले तालिबान नाम के इस संगठन ने पूरे अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करना शुरू कर दी। इतनी तेज़ी के साथ कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर यानी 1996 तक इन्होंने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। न सिर्फ कंट्रोल में, बल्कि 1996 में ही इन लोगों ने अफगानिस्तान में अपना राज भी कायम कर दिया था। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में अपना राज कायम हो जाने के बाद यहाँ पर इस्लामिक कानूनों को लागू कर दिया। मर्दों के लिए दाढ़ी, औरतों के लिए हिजाब ज़रूरी कर दिया गया। इसके अलावा चोरी करने पर हाथ काटने और मर्डर या फिर रेप करने पर कत्ल करने जैसी सज़ाओं को भी आम कर दिया गया। लेकिन तालिबान के लिए बुरी खबर ये थी कि तालिबान की इस सरकार को सिवाय पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और UAE के अलावा पूरी दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी। यानी इन तीनों देशों के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी देश तालिबान की सरकार को नहीं मानता था। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में मौजूद सेकुलर लोग भी अब तालिबान के खिलाफ बगावत करने लगे थे। तालिबान के ऊपर वक्त वक्त पर औरतों के हुकूक को दबाने और उन पर जुल्म सितम करने के भी आरोप लगते रहे हैं। अब भले ही तालिबान इस बात का हमेशा से ही इनकार करता रहा है, लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया
कि जब 2001 में अमेरिका में वो हमला हुआ कि जिसको इतिहास में अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा हमला माना जाता है, यानी वही हमला कि जिसको हम सब लोग 9/11 के नाम से जानते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा नाम के एक संगठन के चीफ यानी उसामा बिन लादेन ने ली थी और अमेरिका ने सीधे तौर पर इस बात का इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया। यानी अमेरिका का ये मानना था कि तालिबान ने ही अल-कायदा और उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में रहने की इजाज़त दी थी और उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में ही अमेरिका पर हमला करने की पूरी तैयारी की थी। अगर तालिबान उसामा बिन लादेन को अमेरिका में रहने की इजाज़त न देता तो शायद उसामा बिन लादेन कभी भी अमेरिका पर हमला करने की इतनी ज़बरदस्त तैयारी न कर पाता, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने तालिबान के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तालिबान ने अमेरिका की एक न सुनी, जिसकी वजह से अक्टूबर 2001 में ही अमेरिका ने और भी बहुत सारे देशों की फौजों के साथ मिलकर एक साथ अफगानिस्तान देश पर हमला कर दिया। बस ये हमला था, तब से लेकर आज तक लगातार अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में ही मौजूद है। अमेरिका के 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करते ही तालिबान की सरकार तो फौरन गिर गई थी और तालिबान की लीडरशिप को भी अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान से दूसरे देशों में फरार होना पड़ा था, जिनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान तो कुछ दूसरे देशों में भी चले गए थे। दोस्तों, कुछ वक्त के बाद ही अमेरिका की मदद से ही अफगानिस्तान में एक नई सरकार भी बना दी गई थी, जो तब से लेकर आज तक लगातार अफगानिस्तान को चलाती आ रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इन 20 सालों में अमेरिका को वो हासिल न हो सका कि जिस इरादे से उसने अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज को उतारा था। क्योंकि दोस्तों, जिस उसामा बिन लादेन नाम के आतंकी को मारने के लिए वो अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे, वो आतंकी तो खुद पाकिस्तान में मारा गया था। वहीं बात करें अगर अल-कायदा की, तो वो भी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सका है। रहा सवाल तालिबान का, तो भले ही अमेरिका तालिबान की सरकार गिराने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन वो पूरी तरह से तालिबान को ख़त्म न कर सका, बल्कि वक्त के साथ साथ तालिबान पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होता चला गया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे दोनों तरफ के हज़ारों लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ रही थीं, जिसकी वजह से अब अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका के आम लोगों की तरफ से ये दबाव बनने लगा था कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान से हमारी सेना को वापस बुलाया जाए, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि अफगानिस्तान में चल रहे फसाद से हमें क्या मतलब है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारी सरकार अफगानिस्तान में हो रहे फसादात की वजह से हमारे आम नागरिकों को कत्ल करवा रही है, जिसकी वजह से अब मजबूरी में अमेरिका को अपनी फौज को वापस बुलाने का फैसला लेना पड़ा। फरवरी 2020 ये वो महीना था कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि तालिबान नाम का वो संगठन कि जिसको हमेशा से ही अमेरिका एक आतंकी संगठन बताता आ रहा था, इस महीने में बाकायदा अमेरिका ने बैठकर इसके साथ एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट में ये तय पाया कि बहुत जल्द ही अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज को वापस बुला लेगा और बदले में तालिबान को ये जिम्मेदारी लेना होगी कि वो पूरे देश में अमन कायम करेगा। दोस्तों, इसी वजह से अब 2021 आते आते आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका की फ़ौज बड़ी तेज़ी के साथ अफगानिस्तान देश को छोड़ रही है और उसके उलट अब तालिबान की फ़ौज बड़ी तेज़ी के साथ पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल बनाती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं कि जब टीवी पर हम लोगों को ये खबर सुनने को मिलेगी कि अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के पावर में आ जाने की वजह से दुनिया के बहुत सारे देश परेशान भी हैं और उन्हीं परेशान देशों में से एक देश हमारा देश भारत भी है। क्योंकि दोस्तों, जिस दौर में अफगानिस्तान में अमेरिका पावर में आया था और उसने अपनी ताकत के बलबूते पर वहां पर एक नई सरकार बनाई थी, तो उसी दौर में ही ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ कि जो अमेरिका की दोस्त मानी जाती हैं, उन्होंने भी अफगानिस्तान पहुंचना शुरू कर दिया था और वहां पर पहुंचकर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक देश हमारा भारत भी था।
लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे हालात बदल चुके हैं। वो अमेरिका के जिसकी उम्मीद पर दूसरे देशों ने अफगानिस्तान में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो अब खुद ही पलटी मार चुका है। बाकायदा तालिबान के साथ बैठकर बातचीत भी कर चुका है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इंडिया भी तालिबान से अंदरूनी तौर पर बात करने की कोशिश कर रहा है। और इस दावे को मजबूत इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि हमारे विदेश मंत्री पिछले जून के महीने में ही 2 बार कतर का दौरा कर चुके हैं। वही कतर देश कि जहां पर अमेरिका और तालिबान के बीच बैठकर एग्रीमेंट हुआ था। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।